बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग से हम किस तरह से जो है स्टेशनरी वेव्स को स्ट्रेच करवा सकते हैं। इसकी दो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक तो आप ऐसा कीजिएगा कि एक वेव को आप कोई लेंथ ले लें, कोई भी स्ट्रिंग ले लें या रबड़ ले लें। रबड़ को आप किसी भी चीज़ के साथ बांध दें और एक सिरे को अपने हाथ में बांध लें। आप क्या करेंगे, उसको पल्क करेंगे तो क्या होगा कि वो इस तरह की शेप इख्तियार कर लेगा। ऊपर नीचे वो क्या करेगा, स्ट्रेच होगा, ऊपर नीचे जो है वो मूव करेगा। तो इस तरह की हमें क्या मिलेगी, वेव की शेप मिलेगी। ऊपर नीचे वो मूव करना शुरू कर देगा। दूसरी एग्जांपल ये है कि अपने दांतों में, एक सिरे को अपने दांतों में रखें, दूसरा अपने हाथ में। आप क्या करेंगे, उसके सेंटर पे जाके लेंथ हाफ करके आपने क्या करना है, उसको पल्क करना है। जैसे आप करेंगे पल्क तो आपको जो है इस तरह से क्या मिलेगी, एक शेप मिलेगी। तो आगे हम क्या करते हैं, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये आपको बात समझ आई है? मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक सिरे को आपने बांध देना है, रबड़ है, उस रबड़ के एक सिरे को बांध देना है, दूसरे सिरे को अपने या किसी और चीज़ से बांध दें। उसको आपने जो है दो हिस्सों में डिवाइड करके पल्क करना है। जैसे आप पल्क करेंगे दो हिस्सों में डिवाइड करके, तो आपको जो है इस तरह से वेव्स मिलेगी। इस तरह से उसका क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब ये एम्पलीट्यूड हमें क्या शो करवा रहा है, ये हमें ये शो करवा रहा है कि ये हमारे पास जो है दो क्या हैं, नोड्स हैं। इन्हें हम क्या नाम देंगे, ये दो हमारे पास क्या हैं, नोड्स हैं। और इसका सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, एंटी नोड। इसे लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें दो नोड्स चाहिए। और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, वो L है। अब हमने L कैलकुलेट करनी है। अब L होगा क्या, हमने पढ़ा था कि L इक्वल टू टू कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है लैम्डा बाय 2। कितना होता है, लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पर हम वन लूप की बात कर रहे हैं, तो वन लूप के लिए हम लैम्डा 1 लेंगे। यहाँ पे लैम्डा 1/2। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लैम्डा 1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये ज़रा देखिएगा। 2 जो है डिवाइड हो रहा है, उधर लेंथ के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L इक्वल टू लैम्डा 1 हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी करनी है। फ्रीक्वेंसी किस फार्मूले से करेंगे, वो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू V इज इक्वल टू F लैम्डा। अब यहाँ पर हमने लैम्डा 1 की बात की है, तो यहाँ पर भी हम फार्मूले में भी लिखेंगे कि लैम्डा 1 और F1। तो F1 हमने कैलकुलेट करना है, तो F1 क्या आएगा हमारे पास, F1 इक्वल टू ये जो लैम्डा 1 है ये F1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा 1 V के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V ओवर लैम्डा 1 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब लैम्डा 1 की जो वैल्यू है, जो हमने कैलकुलेट की थी वन लूप की, वो कितनी आई थी, लैम्डा 1 इक्वल टू 2L। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे V ओवर 2L। तो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल टू V ओवर 2L हमारे पास जो है वन लूप की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। और इसे हम कहेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, के जब वाइब्रेशन का फर्स्ट मोड होगा तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है वो V ओवर 2L होगी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ज़रा बात करते हैं सेकंड मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की। इसमें क्या होगा, इसमें हमें 2 लूप्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 2 लूप्स मिलेंगी। ये कैसे मिलेंगी, उसका तो हमने किया था
के सेंटर से पल्क किया था, जिसकी वजह से हमें एक लूप मिला था स्ट्रिंग का। सेंटर से जब हमने किया था, जब हमने उसको लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसको पल्क किया था, तो हमें वन लूप मिला था। ये टू लूप हमें कैसे मिलेंगे? अब हमने करना यह है कि लेंथ को हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेंथ को हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। किस तरह से करेंगे हम लेंथ को चार हिस्सों में डिवाइड? ये देखें, आप इस लेंथ को इस तरह से चार हिस्से कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है, चौथे हिस्से पे जाके आपने क्या करना है, स्ट्रिंग को पल्क करना है। चौथे हिस्से पे जब पल्क करेंगे तो ये वेव कितनी लूप्स बनाएगी? टू लूप्स बनाएगी। ये लेंथ जो है, ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ये टू लूप्स बनाएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ कि जब हम इस लेंथ के चार हिस्से करेंगे, जब हम चार हिस्से करेंगे तो चौथे हिस्से पे, चाहे आप इस हिस्से पे कर दें चाहे आप इस वाली साइड पे कर दें, चार हिस्सों में डिवाइड करना है। चौथे हिस्से पे जब आप पल्क करोगे तो आपको कितनी लूप्स मिलेंगी? दो लूप्स मिलेंगी। अब इन दो लूप से हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? तो लेंथ हमारे पास क्या है? अब जरा यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो है ये भी क्या है, नोड्स है। ये भी क्या है, नोड्स। और ये भी क्या है, हमारे पास नोड्स हैं। दो कंसेक्टिव नोड्स, दो कंसेक्टिव जो है नोड्स, ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस था उसका? λ/2। फिर आगे फिर हमें क्या मिल रहा है, एक और नोड्स मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, λ/2। देखो हमारे पास कितने नोड्स आ रहे हैं, एक हमें नोड्स यहां से मिला, वो डिस्टेंस कितना है, λ/2। यहां से लेके यहां तक जो हमें डिस्टेंस मिला वो भी कितना है, λ/2। तो हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ हमारे पास क्या आएगी, लेंथ इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कंसेक्टिव नोड्स आ गई हैं, जिसकी वजह से हमने दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, λ/2 प्लस λ/2। अब यहाँ पर हमने लैम्डा नहीं लेना, बल्कि क्या लेंगे, हम λ2 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है टू लूप्स हैं, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, λ2, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, λ2। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो लेंथ हमारे पास जो है इक्वल आएगा, टू एलसीएम आया, λ2 प्लस λ2। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 2 के साथ 2 कट जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू λ2 हमारे पास जो है इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने करना यह है कि टू लूप्स की जो है फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। टू लूप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, वो हम जरा फाइंड आउट करते हैं। वो किस फार्मूले से करेंगे, यही वाला फार्मूला आपने लगाना है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहाँ पर हमने जो है λ2 लिया है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी कितनी होगी, वो 2 होगी। तो f2 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी होगी, f2 इक्वल टू, ये λ2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये v से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v ओवर लैम्डा जो है वो क्या आ जाएगी, λ2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने करना ये है कि λ2 की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। λ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, वो लैम्डा आई थी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, f2 इक्वल टू v ओवर एल, हमारे पास जो है इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब हमने करना ये है कि f2 की जो वैल्यू आई है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 2 की जो वैल्यू आई है वो v ओवर एल है। अब फ्रीक्वेंसी f2 की जो वैल्यू पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ज़रा कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना, v ओवर एल। ऊपर वाले 2 को मैंने अलग कर लिया, v ओवर 2l हमारे पास आ जाएगा। और ये ज़रा देखिएगा, ऊपर वाला 2 मैंने बाहर लिख लिया, ये नीचे वाला जो 2 है ये मैंने l के साथ लिख लिया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये सेम वैल्यू v ओवर 2l ये किसकी है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 1 की। फ्रीक्वेंसी 1 की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, v ओवर 2l। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, f2 इक्वल टू 2f1।
अब ये फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि अगर लूप्स बढ़ जाएं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अब F2 फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई है किसके, F1 फ्रीक्वेंसी से। यानी कि अगर लूप्स को बढ़ाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ज़रा आगे चलते हैं थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशंस के हवाले से। अब इसमें ज़रा देखें तो हमारे पास कितनी बन रही हैं, 3 लूप्स बन रही हैं। तो 3 लूप्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस तरह से उस लेंथ को कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। उस लेंथ को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जब लेंथ को 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो छठे हिस्से पे जाके हमने क्या करना है, पल्क करना है। जैसे हम पल्क करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स बनेगी। कितनी बनेगी, 3 लूप्स। अब यहाँ पे ज़रा हम लेंथ कैलकुलेट कर लें तो लेंथ हमारे पास कितना आएगा, ये भी हमारे पास क्या है, नोड्स हैं। तो कितने नोड्स आ रहे हैं हमारे पास, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी λ/2। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी हमारे पास कितना होता है, λ/2। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये भी हमारे पास कितना होगा, λ/2। तो 3 λ/2 को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि कितने हमारे पास नोड्स आ रहे हैं। तो इन नोड्स को देखते हुए हम लेंथ की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। अब यहाँ पर हमारे पास 3 लूप्स हैं तो λ3 और ये हमारे पास λ3। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये भी λ3 प्लस λ3 प्लस λ3, तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा। तीनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 3λ3/2 हमारे पास जो है वो लेंथ की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमने करना ये है, λ3 की वैल्यू निकालनी है। λ3 की वैल्यू क्या आएगी, अब ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 2 जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है λ3 से, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है बराबर के दूसरी तरफ जाती है, डिवाइड हो जाती है। जो डिवाइड हो रही होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको ये रूल्स पता होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद λ3 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। वही फार्मूला लगाएंगे, v = f लैम्डा। तो लैम्डा यानी कि हमारे पास 3 है वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, 3 होगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट। फ्रीक्वेंसी f3 हमारे पास किसके बराबर आएगा, v/λ3 के बराबर आएगा v। अब λ3 की हमने क्या करनी है, वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो f3 = v/λ3 की वैल्यू कितनी है, 2l/3। अब होगा क्या कि 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 3v/2l। अब हमने करना यह है कि 3 को बाहर निकाल लेते हैं। f3 = 3, ये बाहर आ गया, और ये अंदर हमने क्या बना लेनी है, ब्रैकेट बना लेनी है, v/2l। और ये हमारे पास जो है किसके बराबर होती है, v/2l। ये हमने f1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है v/2l। हमने क्या करनी है, इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर लेनी है। v/2l की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f1, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, f3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये हमें क्या बता रही है कि अगर 3 लूप्स होंगी तो 3 लूप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी से 3 गुना बढ़ जाएगी। अगर हम इन 3 कॉन्सेप्ट्स को देखें तो हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि अगर हमारे पास n लूप भी हो तो वो किसके बराबर होगी, nf1 के बराबर हो जाएगी। दोबारा से मैं आपको क्या करवाता हूँ, रिपीट करवाता हूँ कि हमारे पास जो है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, हमारे पास फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस क्या होंगे, जब हम उसे लेंथ वाली जो रबड़ है उसको सेंटर से जब हम पल्क करेंगे तो इस तरह से हमें क्या मिलेगी, एक वेव मिलेगी, स्ट्रेचिंग मिलेगी। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है। तो लेंथ हमारे पास बराबर होगा λ/2। इसका मतलब क्या है कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, λ/2। यहाँ पर 1 मोड है तो λ1/2 लेंगे, और हमने λ1 की वैल्यू निकालनी है तो 2l के बराबर होगी λ1। तो v = f1 λ1। क्यों, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1 = v/λ1। λ1 की वैल्यू को आपने क्या करना है,
इसमें पुट कर देंगे 2L आ जाएगा। तो इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। फ्रीक्वेंसी 1 किसके लिए, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर ली है, F1 इक्वल टू V/2L। इसी तरह हम बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है हमारे पास वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, ये किस तरह से हमारे पास जो है टू लूप जो है वो किस तरह से बनेगी, जब हम लेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब 4 हिस्सों में हम क्या करेंगे, लेंथ को डिवाइड करेंगे, तो 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, चौथे हिस्से पे हमने क्या कर लेना है, उसे पल्क करना है। तो इस तरह से हमें क्या मिलती हैं, 2 लूप्स बनती हैं, 2 लूप्स हमें मिल जाती हैं। ये हमारे पास जो है 2 नोड्स, कितने नोड्स आ रहे हैं, एक ये नोड्स और साथ ये वाला नोड्स, यानी कि एक नोड्स के दरमियान λ/2 होता है। यहाँ पर 2 नोड्स हमें मिल रहे हैं, तो λ/2 ये हमारे पास लेंथ के बराबर होगा, λ/2 λ2 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो है 2 लूप्स हमें मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये दोनों जो है λ2 से ऐड होगा, 2λ2/2 2 से कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो λ2 के बराबर आ जाएगा लेंथ का। इसी तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास लेंथ जो है वो इक्वल आ जाएगी λ2 के। इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी को भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो V इज इक्वल टू F2 λ2। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, फ्रीक्वेंसी F2 का V/λ2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, L पुट कर देनी है। फिर हमने क्या करना है, दोबारा से 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 से डिवाइड करवा दिया है। ये ऊपर वाले 2 को हमने बाहर निकाल लेना है, नीचे वाले 2 को L के साथ लिख देंगे। तो हमारे पास जो है 2 इंटू V/2L, और V/2L जो है वो किसके बराबर होगा, F1 फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो F2 इक्वल टू 2F1 के हमारे पास बराबर। यहाँ से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला, अगर लूप्स बढ़ेंगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो F2 इक्वल डबल होगी किससे, F1 फ्रीक्वेंसी से। इसी तरह 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस के बारे में बात करते हैं। ये 3 लूप्स हमारे पास किस तरह से बनती हैं, जब हम लूप्स को 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो छठे हिस्से पे जाके हम पल्क करेंगे तो हमें इस तरह से 3 लूप्स जो हैं वो मिलेंगी। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2, यहाँ से लेके यहाँ तक λ/2। तो हमारे पास λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2। इसे 3 क्यों लिखा है लैम्डा को, क्योंकि हमारे पास 3 लूप्स हैं। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास एलसीएम कितना है, 3λ3/2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह λ3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। सब में हम इसी तरह तरतीब से जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होगी, F3 इक्वल टू V/λ3। तो λ3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 2L/3 है। तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3V/2L आ जाएगा। 3 जो है वो बाहर लिख लेंगे, उसके बाद V/2L वो किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी F1 के। तो इसी तरह जो है हमने क्या कर लिया, अपनी इसी F3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3F1 के। तो हमें ये क्या बता रही है कि ये F3 लूप्स वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 फ्रीक्वेंसी से 3 गुना जो है वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर हम इन तीनों का रिजल्ट देखते हुए n फ्रीक्वेंसी तक भी अपना क्या जो है वो अपना रिजल्ट हम बना सकते हैं कि Fn इक्वल टू n F1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो n कोई भी नंबर हो सकता है, n हमारे पास जो है वो नंबर ये हो सकता है n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू जो है हमारे पास जो चलता जाएगा, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे लाजमी कीजिएगा। कोई भी मसला मसाइल हो तो आपने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मुझसे शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।